इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी का नाम आपने सुना ही होगा। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर और इंस्पेक्टर ट्रांसलेटर ब्रैकेट में होता है हिंदी ट्रांसलेटर, तो इनकी रिक्रूटमेंट आ जाती है। अभी तक तो शायद आई नहीं है, तो सैंक्शन हुई है। सीआरपीएफ में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन उसकी कब आएगी अभी कुछ पता नहीं है। आएगी भी या नहीं आएगी ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आईटीबीपी की फिलहाल बात करते हैं। यहाँ पे एसआई की रिक्रूटमेंट आई है और इन्होंने कहा है कि आईटीबीपी इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान। तो यहाँ से भी इन्होंने कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है जो एलिजिबल हैं। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल ऑन टेम्पोररी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटीबीपीएफ। तो यहाँ पे टेम्पोररी रहेंगे लेकिन लाइकली टू बी परमानेंट। लेकिन आपको सच्चाई तो बता दें तो भाई ऐसा ही है कि हिंदी ट्रांसलेटर जो है परमानेंट करें ना करें इतना कोई इसका काम महत्व है वो रहा नहीं है। उसकी बात भी अगली वीडियो में करेंगे हम कि क्या फ्यूचर है इस जॉब का। आगे देखते हैं। तो सेम एसएससी में जो आपकी सैलरी होती है वही होगी, वही आपके बेनिफिट्स होंगे, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये डिफेंस की है। 17 वैकेंसी है। मेल फीमेल अलग अलग कॉम्पीट करेंगे अपने साथ में, मतलब फीमेल के साथ करेंगे, मेल के साथ करेंगे। तो यहाँ पे 14 मेल की और फीमेल की केवल 3 है। यूआर ओबीसी और एससी केवल एक वैकेंसी है, बाकी आप देख सकते हैं। आगे फिर ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वहीं पे आप सब कुछ देख सकते हैं। और सी पॉइंट पर इन्होंने कहा है कि 10% जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं। एप्लीकेशन फ़ीस केवल 200 रुपये है और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के केवल मेल कैंडिडेट्स ये पे करेंगे। अदरवाइज बाकी जो और कैंडिडेट्स हैं या फिर फीमेल हैं उनको पे नहीं करनी है। आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्रूशल डेट नहीं बताई है, बाकी एज वही है एसएससी की तरह 18 से 30 और क्वालिफिकेशन सेम वही एसएससी जीएचटी वाला है। तो ये आप देख लेना, क्वालिफिकेशन इतना मुश्किल नहीं है, तो इसमें बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। शॉर्ट नोटिस है ये, डिटेल्ड आएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आगे फिर देखते हैं ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करने हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 6 जो नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। एफिशिएंसी का मतलब यही है कि भाई आपको रेस वेस मारनी पड़ेगी और जो बाकी चीज़ें बताएंगे वो करना पड़ेगा। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। स्टैंडर्ड का मतलब आपकी हाइट वगैरह मापी जाएगी, वेट वगैरह होगा और आपकी जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। इसके बाद में रिटन एग्जामिनेशन होगा और फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। तो भाई ये मेडिकल जो है वो बहुत ही हार्ड होता है। यहाँ पे एसएससी बैंक वगैरह में आप जाते हैं, नॉर्मल सा मेडिकल होता है, आपकी आई साइट देखी जाती है, आपका एक्सरे देखा जाता है चेस्ट का, बाकी और छोटी मोटी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही डिटेल से देखा जाता है, आपका पूरा का पूरा जो शरीर है उसकी पूरी छानबीन की जाती है। शॉर्ट में कहा जाए तो आपके सारे कपड़े निकलवा लिए जाते हैं और आपके शरीर का एक एक जो इम्पोर्टेंट अंग है वो देखा जाता है। तो किसी को अगर कोई किसी तरह की दिक्कत है तो वो अपना देख के जाना इसमें। आगे नंबर 7 पे कहते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा वो आप ये सर्कुलर इन्होंने दिए हुए हैं, डेट इन्होंने दी हुई है सर्कुलर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आपका होगा ये मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की जाए तो 28 जुलाई से शुरू होगा रात 12:01 से और 11:59 26 अगस्त 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना कंपटीशन इन्होंने बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे की है उतना ही मुझे ये कम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल और मेडिकल इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स भी आउट होने वाले हैं। लेकिन भूटान और नेपाल वाले क्या करेंगे भाई मुझे समझ नहीं आता है, हो सकता है वो भी आए यहाँ पे। तो ऑल इंडिया पोस्टिंग आपकी होने वाली है, नो डाउट आपको कहीं बाहर भी भेजा जा सकता है। तो आईटीबीपी का जब ये पूरा डिटेल नोटिस आएगा बाकी चीज़ें तभी पता चलेंगी। बाकी तब तक के लिए आप और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। अगली वीडियो में बात करेंगे कि क्या होने वाला है आप सभी और हम सभी का फ्यूचर, यानी फ्यूचर ऑफ ट्रांसलेटर्स।